Hello students, good morning. In previous video we study my last thesis written by Robert Browning. In that video we cannot completed the poem. Now we study the remaining poem. So let's start. As if she ranked my gift of a 900 years old him. यहाँ पर जो ड्यूक ऑफ फेरेरा है वो कहता है, उस ड्यूक को बोलता है कि भाई मैंने उससे शादी करके उस पर उपकार किया है, लेकिन और मैंने अपने परिवार का जो 900 साल का नाम है, अर्थात मेरी फैमिली जो एक अच्छी फैमिलियों में से मानी जाती है, वो नाम दिया है, लेकिन उसने जो किसी का उपहार होता है, लेकिन उसने तो उसकी कोई भी किसी भी प्रकार की मेरे को तवज्जो नहीं दी है। वह जिस प्रकार से और लोगों की तरफ स्माइल देती है, सेम उसी प्रकार से मुझे भी स्माइल देती है, अर्थात मुझे कोई स्पेशल तवज्जो नहीं देती है। इसलिए हु वुड स्टॉप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिपलिंग इवन हैड यू स्किल इन स्पीच टू मेक योर बिल क्वाइट क्लियर टू सच एज वन एंड से जस्ट दिस और दैट यू डिस्गस्ट मी हेयर यू मिस। इसलिए कभी कह रहा है कि उसने इस प्रकार का जो काम किया है, अर्थात उसको मैं उसकी गलती का एहसास कराऊँ, यह मैं अपनी शान के खिलाफ मानता हूँ। अर्थात कभी यहाँ पर इतना ईगो हो गया है कि इतना घमंडी इसमें दर्शाया गया है कि वो कह रहा है कि मैं जो ये गलती कर रही है कि वो प्रत्येक की तरफ स्माइल कर रही है, मैं इस गलती को एहसान कराना भी अपनी जो हैसियत है उससे नीचे मानता हूँ। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग आई चूज नेवर टू स्टॉप। अब कभी कह रहा है कि जब मेरे को ये प्रकार ऐसा ही नहीं हो गया, वुड बी सम स्टूपिंग झुकना, आई चूज नेवर टू स्टॉप, और मैं झुकना भी नहीं चाहता हूँ। ओ सर सी स्माइल नो डाउट, कि वो हंसती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्हेनेवर आई पास हर, जब मैं उसके पास से गुजरता, वो खुद भी कहता है कि भाई जब मैं उसके पास से गुजरता था तो वो मेरे को भी स्माइल देती थी, और कोई सामान्य व्यक्ति जो उसको कुछ भी उपहार दे देता था, उसका कुछ कर देता था, उसको भी वही सेम स्माइल देती थी। इस कारण से कभी कह रहा है कि इस बात से जो वो दूसरों को भी स्माइल पास करती थी, उससे उसको बहुत ही घृणा हो गई, नफरत हो गई। लेकिन कह रहा बट हु पास विदाउट मच दी सेम स्माइल, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसी स्माइल के बिना गुजरता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की तरफ वो स्माइल देती थी। दिस ग्रू, इस बात से आई गेव कमांड देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, मेरा जो टेम्पर है वो हाई हो गया, ऐसे नहीं हो गया, इसलिए मैंने आदेश दे दिया, तब हमेशा के लिए उसकी जो स्माइल थी उसको रोक दिया गया। अर्थात इस लाइन से हमें पता लग रहा है कि उसने जो ड्यूक ऑफ फेरेरा है उसने अपनी लास्ट विचेज को मरवा दिया या उसे काले पानी की सज़ा दे दी। देयर सी स्टैंड्स, अब कह रहा है कि अब वो मर चुकी है और उसकी जो पिक है वो अब दीवार पर टंगी हुई है, एज इफ अलाइव, और उस पिक्चर में वो ऐसी लग रही है जैसे वो जिंदा हो। इसलिए फिर वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, विल प्लीज यू राइज, कि अब यहाँ से आप खड़े होइएगा। वी विल मीट द कंपनी बिलो देन, अब हम नीचे मिलते हैं। आई रिपीट द काउंट योर मास्टर नोन म्यूनिफिसेंस। अब यहाँ पर देखिए बड़ी चालाकी से जो ड्यूक ऑफ फेरेरा है वो किस तरीके से डॉबरी की डिमांड करता है कि आई काउंट योर मास्टर नोन म्यूनिफिसेंस, कि मैं तुम्हारे जो मास्टर है, जो मालिक हैं, उनकी जो वैभवशालिता, म्यूनिफिसेंस जो है उनका नाम है, जो वैभवशालिता है उसके बारे में जानता हूँ। इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस, यही एक प्रचुर क्या है, सबूत है उनकी महानता का। ऑफ माइंड डॉबरी विल बी डिसअलाउड, इसलिए वो कभी कह रहा है कि भाई वो मुझे डॉबरी तो देंगे ही, भाई वो अपने आप को महान, उन तुम्हारा जो राजा है बहुत ही महान है और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है, इसलिए जो दहेज वो अच्छी मात्रा में देगा, इसका प्रमाण है। लेकिन कभी यहाँ पर फिर झूठ बोल रहा है, ऑफ माइंड ऑफ डॉबरी विल बी डिसअलाउड, कि भाई मुझे दहेज नहीं चाहिए, डिसअलाउड करता हूँ। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ, मुझे तो केवल उसकी सुंदर बेटी से ही मतलब है। लेकिन आप समझ सकते हो कि पहले उसने किसकी बात की है, दहेज की बात की है, तो आप समझ सकते हो कि वो सबसे पहले प्राथमिकता दहेज को दे रहा है बजाय उसकी सुंदर पुत्री के। दो ही डॉटर सेल्फ एज आई वोड एट स्टार्टिंग इन माई ऑब्जेक्ट, नाउ विल गो टुगेदर डाउन, अब हम सर नीचे चलते हैं। नोटिस नेपचून, उस नेपचून की फोटो को देखिए। दो टेमिंग ए सी हॉर्स, जो एक पालतू घोड़े की है। दो ये रेरिटी, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। विथ क्लॉज ऑफ इंसवर्क कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, ये क्लॉज ऑफ इंसवर्क ने मुझे ये
गिफ्ट में दी थी। यहाँ पर भी जो कवि है बहुत ही दम प्रकार का बोल रहा है कि जो इंसवर का जो क्लोज है, जो राजकुमार है, उसने इस ब्रॉन्ज की जो टेमिंग सी हॉर्स है उसकी जो पिक्चर है उसको क्या दिया है, गिफ्ट में दिया है। तो इस पोइम में हमने रेनेसा काल की जो बुराइयां हैं उनके बारे में स्टडी की, और ये पूरी की पूरी जो कविता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है। इसमें जो स्पीकर है वो ड्यूक ऑफ फेरेरा है, और जो लिसनर है वो एक काउंट का मैसेंजर है जो उसकी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव ड्यूक ऑफ फेरेरा के लिए लेकर आया है। थैंक यू वेरी मच।